morning student, welcome to my class. Here I am Anu Mehra. Today I will discuss about the handling of workplace emergency. ठीक है, सब्जेक्ट आपका है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक नीड्स ऑफ बेबीज़ एंड टॉपिक है हाउ टू हैंडल एमरजेंसी ऑन वर्क प्लेस. ठीक है, ये टॉपिक है आपका कि अगर काम की जगह पे कोई एमरजेंसी आ जाए, ठीक है, लाइक फायर हो गई, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई तूफ़ान वगैरह, कोई ऐसे भूचाल वगैरह, कोई भी इमरजेंसी आ जाए तो आप उसको आपको कैसे हैंडल करोगे उसको. ठीक है, हम इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बेसिक्स ऑफ हैंडलिंग अ वर्क प्लेस एमरजेंसी. इट्स ईजी टू स्टे काम वाइल एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एट वर्क. ठीक है, ये वो तब तो ईजी होता है जब काम पे सब कुछ आराम से मतलब काम हो रहा है सारा. ठीक है, इट्स ईजी टू फील सेफ, वो हमें फील भी सेफ होता है एंड और ऑन अ रेगुलर वर्क डे, क्योंकि वो हमारा रेगुलर वर्क डे होता है, डेली की रूटीन होती है. हाउएवर हाउ डू यू हैंडल एन एमरजेंसी, व्हाट इट डज अकर. हाउएवर मतलब व्हाट डू यू हैंडल, मतलब आप क्या करोगे अगर अचानक से कोई एमरजेंसी जो अकर हो जाए. व्हाट डू यू डू ऑन दोज रेयर ओकेशंस, आप उस ओकेशंस पे मतलब उस मौके पे क्या, उस सिचुएशन पे क्या करोगे. That something seriously goes wrong in the workplace. Is your training enough? Can your alerting system keep your employees safe and protected? अब ये कि मतलब कि अगर आपके काम पे कुछ गलत हो रहा है, सीरियसली रॉन्ग हो रहा है, तो आप मतलब क्या है, एक अलार्मिंग सिस्टम रख सकते हो. ठीक है, जो आपको पिक्चर में दिखाया गया ऐसा अलार्मिंग होता है सिस्टम, अलार्म करने वाला. An important part of keeping safe in the workplace is emergency preparedness. Your organization should have different action plan and strategy when dealing with the various type of emergency. आपके काम पे कोई भी मतलब कोई भी स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे सच एज फायर होगी, स्टॉर्म हो गया, इवन टेररिस्ट अटैक हो गया. ठीक है, अब मैं इसको पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर ऐसी इमरजेंसी कोई आएगी तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे. ठीक है, here are the following things you need to tick off your checklist so that you know what do you in the case of emergency. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हैव अ वर्किंग एंड इफेक्टिव अलर्टिंग सिस्टम. आपके पास है अलर्टिंग सिस्टम होना चाहिए जो इफेक्टिव हो. ठीक है, आपको पता चल जाए. दे आर टोन्स ऑफ सिस्टम. ठीक है, अवेलेबल इन द मार्केट के मतलब टोनिंग वाला सिस्टम होता है, जैसे आवाज़ वाला, जो कि हमें मार्केट में ईजिली अवेलेबल में हो जाता है. चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन दैट सूट योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. ठीक है, ऐसा चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए अप्रोप्रिएट हो और मतलब आपको अलर्ट भी कर दे अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इमरजेंसी आए. वाइल एन अलर्टिंग सिस्टम कैन हैव डिफरेंट फीचर्स. ठीक है, जो अलर्टिंग सिस्टम होता है उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं. विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ वर्क. ठीक है, वो वर्क के अकॉर्डिंग होता है कि आपको कैसा चाहिए. दिस इज क्रिटिकल टू योर एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस. मतलब कि जो आपकी क्रिटिकल इमरजेंसी के लिए होता है, अचानक सडनली हो जाए, तो इन्वेस्ट ऑन इफेक्टिव सिस्टम दैट कैन नोटिफाई योर एम्प्लॉयज़ ऑफ द इमरजेंसी. अगर मतलब वर्क प्लेस पे कोई इमरजेंसी हो गया, वो एक दो बंदों को ही पता, तो वो जब अलार्म जो है ऑन कर देगा, उसको पुश कर देगा बटन को, तो सब एम्प्लॉय वर्कर सब ऑफिस में पता लग जाएगा जो भी है. ठीक है, एज वेल एज गिव देम इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट टू डू, और उनको इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाती है कि हम क्या करें मतलब कि. ठीक है, ऑल्सो मेक श्योर दैट योर सिस्टम इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग नोटिफिकेशन टू फर्स्ट रिस्पॉन्स एट द मोमेंट एंड एमरजेंसी अकर. मतलब कि आपका अलार्मिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो फर्स्ट मोमेंट पे ही सबको मतलब अलर्ट कर दे, नोटिफिकेशन दे दे कि कोई इमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम आ गई. वाइल इमरजेंसी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड समटाइम्स. ठीक है, इमरजेंसी के दौरान कई मतलब नहीं भी प्रोटेक्टेड मतलब कर पाते हैं समटाइम्स हम. बी द क्विकर फर्स्ट रिस्पॉन्स आर एबल टू गो द सीन, द मोर प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयर्स एंड द क्विकर द इंसिडेंट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी. अब इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले तो ये करना होता है कि हमें सबको नोटिफिकेशन दे दी अलार्म के थ्रू. ठीक है, अलार्म सिस्टम के थ्रू. तो उसके बाद क्या है कि हमें मोर एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए सबसे पहले. ठीक है, यही सेकेंड आपका स्टेप है. ठीक है, सेकेंड है हैव एन असाइंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मैनेजर और लीडर. ठीक है, ठीक है, इसका प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि मतलब तैयारी होनी चाहिए. ठीक है, वाइल मैनेजर फॉर ईच टीम शुड बी आस्क्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टाफ मेंबर अंडर दैम. यू मे ऑल्सो ऑप्शंस टू साइन अदर टीम मेंबर शुड देयर मैनेजर बी एब्सेंट. अब ऐसे है, जो मैनेजर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो अपने अंडर किसी न किसी मतलब बंदे को, जो थोड़े दो चार स्टाफ को है
वो मतलब उनको अथॉरिटी होती है कि जब मैं ना हूँ तो आप उस चीज़ को संभाल सकते हो, ठीक है। वाइल्ड मैनेजर फॉर ईच टीम शुड बी आस्क्ड, वाइल्ड मैनेजर फॉर ईच टीम, ठीक है, सारी टीम्स को शुड बी आस्क्ड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टाफ, ठीक है। वैसे मैंने बताया ना कुछ बंदे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं जब मतलब मैनेजर या डायरेक्टर वगैरह लीडर जो मेन लीडर है ऑफिस का वो ना हो, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कि स्टाफ मेंबर उसके अंडर होते हैं। यू मे आल्सो ऑप्शन टू असाइन अदर टीम मेंबर्स, ठीक है, और आपके पास जिसको मतलब अथॉरिटी दी गई है अंडर, लीडर ने अपने अंडर रखे, उसको भी उसके अंडर मतलब अथॉरिटी होती है कि द मैनेजर बी एब्सेंट, ठीक है। टीम मेंबर शुड मतलब तो चाहिए, देयर मैनेजर भी एब्सेंट, ठीक है, और उनको मतलब कि संभालना चाहिए सब कुछ जब उसका जो मैनेजर है वो एब्सेंट हो, ऑफिस में ना हो अवेलेबल। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस मैनेजर और लीडर इज द वन हु इमीडिएटली गेट्स नोटिफाइड बाय मैनेजमेंट थ्रू एन अलर्टिंग सिस्टम, ठीक है। जो मैनेजर लीडर होता है वो मैनेजमेंट के थ्रू उसको अलर्ट किया जाता है। देन एमरजेंसी हैज़ अकर कि एमरजेंसी कोई अक्कर हो गई है। ही और शी इज़ आल्सो नॉलेजेबल रिगार्डिंग एमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स, और जो लीडर और डायरेक्टर होता है उसके पास भी एमरजेंसी के रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। शी और शी शुड बी काम इन द टाइम ऑफ एमरजेंसी, वो क्या है जब एमरजेंसी आ जाए तो उस टाइम पर वो काम रहता है, शांत दिमाग से मतलब कुछ सोचता है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज द लाइफ्स ऑफ अदर स्टाफ मेंबर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कामली सोचे, भड़के ना, क्योंकि बाकी के स्टाफ मेंबर्स को भी बचाना होता है। आर इन इज और हर हैंड्स, उसके हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नो वर इमरजेंसी इक्विपमेंट एंड फर्स्ट एड किट्स आर लोकेटेड, ठीक है। सबको पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट मतलब इमरजेंसी स्टेबल करने के लिए इक्विपमेंट कहाँ पे है, और फर्स्ट एड बॉक्स जो किट्स वगैरह होती है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे रखी गई है। बिफोर फायर ब्रेकआउट, ठीक है, आग ब्रेकआउट मतलब फैलने से पहले ही हैव यू नो वेयर द फायर एग्जॉस्टर्स आर लोकेटेड, आपको पता होना चाहिए जो फायर एग्जॉस्टर्स नहीं लगे होते हैं जो मतलब सब ऑफिस में रेड से ऐसी बॉटल टाइप बड़े बड़े लोहे के है ना विद पाइप्स, वो है कहाँ पे है, सब स्टाफ मेंबर्स को सबको पता होना चाहिए। नोइंग दिस helps to move and react quickly in order to put out the fire and lessen the intensity of the incident, मतलब कि इसमें यह कि उनकी हेल्प से हम क्या है कि फायर को थोड़ा मतलब पुट आउट कर सकते हैं और थोड़ा मतलब कम कर सकते हैं। बिफोर मेडिकल इमरजेंसी अकर्स एट वर्क, अगर सडनली इमरजेंसी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है कि मतलब फर्स्ट एड की हमें ज़रूरत पड़ जाती है, यू शुड नो दैट नंबर ऑफ कॉल एंड वेयर द फर्स्ट एड किट, और आपके पास मतलब कि नंबर टू कॉल मतलब कि डॉक्टर के नंबर वगैरह होने चाहिए और फर्स्ट एड किट की भी पता होनी चाहिए कहाँ है। दिस लेसन द टाइम ऑफ सर्चिंग फॉर व्हाट यू नीड एंड द टाइम यू टेक फ्रॉम द फाइंडिंग द किट टू टेंडिंग टू द पर्सन हू नीड्स योर हेल्प। अब इसमें दिस लेसन द टाइम ऑफ सर्चिंग फॉर व्हाट यू नीड, मतलब कि आपको उस टाइम पता होना चाहिए कि आपने फटाफट क्या ढूंढना है, आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और मतलब कि जो पर्सन मेडिकली मतलब प्रॉब्लम है, मेडिकली इमरजेंसी है, उसको मतलब फटाफट फर्स्ट एड किट लेके उसकी ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। असाइड फ्रॉम द फर्स्ट एड किट एंड फायर एग्जॉस्टर्स अदर इंपॉर्टेंट इमरजेंसी, असाइड मतलब अगर हम फर्स्ट किट वाली प्रॉब्लम और फायर वाली प्रॉब्लम को एक साइड रख के अदर इंपॉर्टेंट इमरजेंसी टूल्स एज इंक्लूड ब्रेक ग्लास अलार्म सेफ्टी टावर्स केमिकल स्पिल कंट्रोल पर मटीरियल आई वो स्टेशन। अब इसके अलावा और क्या, अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाए कोई कि मतलब ब्रेक कोई मतलब जैसे ब्रेक ग्लास अलार्म मतलब शीशा वगैरह बड़ा टूटा हो, सेफ्टी शॉवर्स जो हैं, ठीक है, केमिकल पिल्स जो होते हैं मतलब स्पिल कंट्रोल मटेरियल जो होता है आई वो स्टेज, ये सारे जो थिंग्स हैं ये भी हमें पता होने चाहिए कहाँ पे है, ठीक है। मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस टूल्स, और आपको पता होना चाहिए जो सारे टूल्स हैं ये कैसे ऑपरेट करना है इनको, ठीक है। दिस टूल बिफोर यूजिंग दैम एज यू डू मोर हार्म देन गुड इफ़ यू डू नॉट यूज दैम प्रॉपरली, ठीक है। अगर आप इन टूल्स को इमरजेंसी के टाइम अच्छे से नहीं मतलब यूज़ करोगे तो किसी को हार्म भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, बी अवेयर ऑफ इमरजेंसी एंड इवैक्यूएशन प्लान एंड नो वेयर द इमरजेंसी एग्जिट आर। अब इसमें क्या बताया गया कि आपको मतलब बी अवेयर होना चाहिए इमरजेंसी से कि ये इमरजेंसी आ गई है, आपके पास इवैक्यूएशन प्लान होने चाहिए और बाहर निकलने का रास्ता का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देयर एम्प्लॉइज रिगार्डिंग इमरजेंसी प्लान एंड एग्जिट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है फटाफट उस मतलब कि क्या करती है इन्फॉर्म कर देती है एम्प्लॉयज़ को रिगार्डिंग किसके इमरजेंसी एग्जिट के कि कहाँ से बाहर निकलना है, अगर किसी को ना भी पता हो। दिस नॉलेज फर्दर इनग्रेड इन एम्प्लॉयज़ थ्रू ट्रेनिंग सेशंस, ठीक है।
अब इसमें क्या है कि ये इसके बारे में सारा कुछ उनको जब वो न्यू एडमिट मतलब सॉरी जॉब ज्वाइन करता है तो उसको सब कुछ मतलब पहले ही ट्रेनिंग दी जाती है। बाय द वे अगर कोई न्यू आया हो है ना तो मतलब ना उसको पता तो तब वो बता भी देते हैं बाद में भी, ठीक है। दिस नॉलेज फर्दर इंक्रीडिंग इम्प्लाइज थ्रू ट्रेनिंग सेशन एंड प्रैक्टिस ड्रिल्स, ठीक है। उसको प्रैक्टिस के थ्रू और जो उसका ट्रेनिंग सेशन होता है जैसे उसमें बता देते हैं। मेक श्योर दैट यू मे अटेंशन बट यू आर बीइंग गिव दिस वे वाइटल डिटेल्स एज नोइंग दिस मे जस्ट सेव योर लाइफ। अब जब उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है एम्प्लॉयज़ का, ठीक है, वो तो जो डायरेक्टर और लीडर वगैरह होते हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो उनको सारी ट्रेनिंग दे देती है। अभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती तो किस कोई क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या किसी को हार्म ना हो। डू नॉट टेक इन्फॉर्मेशन सच एज दिस फॉर ग्रांटेड, ठीक है। अब फिफ्थ क्या है, लर्न CPR, ठीक है। लर्न CPR, ठीक है। CPR क्या होता है, जो हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं ना किसी को, उसको बोलते हैं CPR। इसकी फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। While some people tend to only take up CPR where the jobs or roles require it, you never know if your knowledge of it can save a life, ठीक है। CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होती है, किसी को सांस देना बाय जैसे हम आप ना ऐसे इसकी थोड़ी सी वीडियो ना यूट्यूब पे देखना, ठीक है। मैं आपको वैसे बोल के बता देती हूँ, ठीक है। CPR का मतलब एक तो हम जैसे दोनों हाथों से मैं आपको बताती हूँ ऐसे करके इस चीज़ पे हम ऐसे ऐसे 30 टाइम्स करते हैं। इससे भी मतलब जो CPR है, ठीक है, उसकी बच्चे को क्या है सांस वगैरह आ जाती है, सॉरी किसी एम्प्लॉइज़ को, जो स्टाफ मेंबर को, ठीक है। और सेकेंड इसका होता है माउथ टू माउथ किसी को देना रेस्पिरेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं। ये 2 टाइप्स मतलब होते हैं। आप थोड़ी सी ज़्यादा मतलब इसकी थोड़ा नॉलेज के लिए वीडियो देख लेना, नहीं पता लगेगा तो मैं इसकी आपको वीडियो भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब उसका भी स्टाफ मेंबर को सबको पता होना चाहिए ताकि वो किसी की लाइफ को सेव कर सके। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, देख लेना इसको एक बार बेटा।